तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 6 निगम के 560 वार्ड में पर्चे भरे जाएंगे। करीब 3000 नामांकन दाखिल हो सकते हैं। नगर निगम चुनाव में बीजेपी में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट में जयपुर हेरिटेज के 99 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने जयपुर ग्रेटर की लिस्ट भी जारी कर दी। इस लिस्ट में 150 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। टिकट वितरण पर कुछ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। बीजेपी ने कोटा निगम के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी। उत्तर कोटा के लिए 69 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कोटा दक्षिण के लिए बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। कोटा दक्षिण के 14 वार्ड अभी भी फैसला होना बाकी है। जोधपुर के दोनों नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 160 में से 155 प्रत्याशियों की सूची जारी की। 155 प्रत्याशियों में 138 नए चेहरे हैं। नगर निगम चुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतर गई है। पार्टी के कोटा निगम के 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। निगम चुनाव में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने काम नहीं धर्म के नाम पर बांटने का काम किया। जोधपुर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां चुनावी ताल ठोक दी, वहीं दूसरी तरफ उसे चुनाव चिन्ह को लेकर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्वाचन विभाग ने आपको झाड़ू का चिन्ह नहीं दिया। जयपुर के विजयनगर इलाके के लोगों ने निगम चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। दरअसल ग्रेटर नगर निगम के तहत आने वाले वार्ड नंबर 123 का कई सालों से विकास नहीं हुआ। चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कोटा में निकाय चुनाव को लेकर आज उत्तर दक्षिण के लिए नियुक्त एरिया और सेक्टर मजिस्ट्रेट को मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के रवैये के खिलाफ इंटर्न डॉक्टरों ने रविवार को आक्रोश रैली निकाली। इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड 7,000 रुपए से बढ़ाकर दूसरे राज्यों के समान करने की मांग कर रहे हैं। कोटा में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न डॉक्टर ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इंटर्न डॉक्टर ने स्टाइपेंड बढ़ाने पर उग्र आंदोलन को उग्र करने की भी बात कही। बता दें कि पिछले 5 दिन से इंटर्न डॉक्टर्स धरने पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी सुविधा के लिए वो जी जान से काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें उचित मानदेय नहीं दे रही। कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट के परीक्षा परिणाम का ऐलान कर दिया है। पहले स्थान पर जयपुर के पास के एक छोटे से गांव की छात्रा मनीषा कुमावत रही। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा फरवरी में हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नवनियुक्त महासचिव और इंचार्जों को संबोधित करते हुए लिखे पत्र के बहाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश का प्रजातंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना को हराने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया। महामारी से लड़ने को लेकर न इनके पास नीति है और न ही सोच है। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में नेता अपनी चुनावी सभा में मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इमरती देवी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आइटम कहा तो अजय सिंह ने जलेबी बोल दिया। इन बयानों के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है, बहनों का अपमान है, धरती का अपमान है। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के अमर्यादित बयान के जवाब में कहा कि अगर मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ होता तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर मैं दलित समुदाय से आती हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है। एमपी के मंदाता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रविवार को बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। सिंधिया के आने के पहले स्थानीय नेताओं के भाषण चल रहे थे। इसी दौरान जब पंधाना से बीजेपी विधायक राम दंगोरे भाषण दे रहे थे तभी वहां मौजूद एक किसान की अचानक मृत्यु हो गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर के पाकिस्तान मंच पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने भारत का मजाक बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी की शुरुआत बेटी बचाओ से हुई थी, लेकिन अब ये अपराधियों को बचा रहे हैं।
यूपी के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में हुए गोली कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन से फरार धीरेन्द्र सिंह लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में पकड़ा गया। धीरेन्द्र सिंह पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस बीच बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का आरोपी के समर्थन में उतरना उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी सफाई देने के लिए बुलाया। बलिया गोलीकांड में आरोपी के पक्ष में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खड़े होने की खबरों को लेकर पार्टी की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बलिया की घटना में बीजेपी सरकार किसके साथ खड़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल के करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम एगिस लोस डेमेट्रिडेस है। दिल्ली में 30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों में लगवाना जरूरी कर दिया है। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर किसी भी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का काम 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिया। आज से पुलिस और परिवहन विभाग इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करेगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों के चालान भी काटे जाएंगे। नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने टेस्ट का एक और स्टेज पार कर लिया। चेन्नई में इसे नेवी के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर जहाज INS से फायर किया गया। टेस्ट फायर में मिसाइल ने अरब महासागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। जयपुर में ICICI लूट मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 20 कारतूस मिले हैं। पकड़े गए सभी बदमाश घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर एक घर में छिपे हुए थे। आरोपियों ने शनिवार को ICICI कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर करीब 31 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली पुजारी मौत मामले में नया ट्विस्ट सामने आया। घटना से पहले पुजारी का पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की CID-CB ने पुष्टि नहीं की। CID-CB की जांच के बाद मामले का खुलासा होगा। अजमेर में हरमाणा सरपंच की बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सरपंच समर्थकों ने प्रदर्शन किया। अजमेर में सरपंच के बेटे की हत्या की RLP ने निंदा की। RLP ने कहा कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले में 11वीं गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपी सोजी राम गुर्जर को गिरफ्तार किया। करौली में दबंगों के डर से एक परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अलवर में खेल अधिकारी के पद पर कार्यरत महिला कोच के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। वेट लिफ्टिंग कोच के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़ित महिला कोच और उसके साथी कोच ने महिला थाने पहुंचकर आरोपी कोच के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में बीती रात भीषण सड़क हादसा सामने आया। कोटा झालावाड़ हाईवे पर केमिकल से भरा ट्रक बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करौली के आम का जहारा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भरतपुर के महलौनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए। दौसा में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने होटल संचालक और युवती को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप के जरिए ये सौदा किया जाता था। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब से भरे डंपर को जब्त किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। झालावाड़ पुलिस ने IPL सट्टे पर कार्रवाई करते हुए 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों के कब्जे से 1,10,000 रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। बूंदी पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 1,71,000 रुपए बरामद किए। अलवर पुलिस ने जुआ खेलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 24,990 रुपए बरामद। दौसा के बांदीकुई पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 29 जून को एक मकान से 3 लाख के जेवर और 30,000 रुपए की नकदी पार कर ली।
जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल 6 मैगजीन बरामद हुए। करौली में दबंगों ने चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए दलित परिवार से मारपीट की। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। चूरू के बूटिया गांव में एक महिला और उसके जेठ के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने सदर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। झालावाड़ के गंगाधार क्षेत्र में मधुमक्खियों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। हमले में 3 महिला और बच्चे घायल हो गए। धौलपुर में बंदी वार्ड के क्वारंटीन सेंटर से 4 हार्डकोर अंतर्राज्यीय बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। बूंदी में आइसोलेशन वार्ड से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। कैदी वार्ड की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। सीकर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद की ओर से रानी सती इलाके में अतिक्रमण हटवाया गया। नगर परिषद सभापति जीवन खाने अधिकारियों के साथ सीकर पहुंचे। डूंगरपुर के पीट कस्बे में दुकान में सफाई करते समय गिरने से महिला मजदूर की मौत हो गई। मामले में 5 लाख का मुआवजा मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को शव का पोस्टमार्टम करने दिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।